ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों के साधना से संबंधित अनुभवों को सम्मिलित करते हुए मैं प्रथम अनुभव सम्मिलित कर रहा हूँ। अनुभव तो नहीं है, विचार ही है। माता जी रूपाली देवी जी ने अमेरिका से अपना विचार प्रकट किया है। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम माता जी, प्रणाम। जय माता की, जय माता की। कई बार ऐसा लगता है कि हमें कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। पूछने से पहले ही किसी भी मार्ग से आपसे जवाब मिल ही जाता है। लगता है जैसे आपने हमारे माइंड में जो भी चल रहा है वह पढ़ लिया हो। माता जी, माइंड में जो चलता है उसे पढ़ लिया हो। इसके संबंध में विशेष तो कुछ नहीं कहूँगा, किंतु आधा सच और आधा असत्य हो सकता है। आगे बसंत वाडेकर जी ने अपना साधना से संबंधित अनुभव प्रकट करते हुए जिज्ञासा रखी है। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी ध्यान साधना पूर्ण क्रियाओं के साथ करता हूँ। करीब 31 घंटे का समय लगता है, किंतु कुछ समय से महसूस कर रहा हूँ कि जब सुबह और शाम गुरु मंत्र का जप करता हूँ तो मूल बंद, अश्विनी मुद्रा, उड़ियान बंद अपने आप लगकर आज्ञा चक्र पर श्वेत प्रकाश का सूर्य चमकने लगता है। कहीं इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि इस समय मैं न तो कपालभाति और न ही ब्राह्मणी प्राणायाम करता हूँ। कृपया शंका समाधान करें। बसंत वाडेकर जी, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और ध्यान साधना में जो भी क्रियाएं मैंने बता रखी है, अर्थात आप कपालभाति प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्रक्रिया, भ्रामरी प्राणायाम आदि अच्छी तरह से करते हैं। 1.5 घंटा आपको इसमें लग रहा है और उसके बाद में आप मंत्र जब करते हैं तो मूल बंद अपने आप लगता है, अश्विनी मुद्रा अपने आप लग रही है, उड़ियान बंद अपने आप लग रहा है। आज्ञा चक्र पर श्वेत शीतल प्रकाश का सूर्य भी चमकने लगता है। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, स्पष्टता से, कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है। और हाँ, श्वेत शीतल प्रकाश का एहसास आपको आज्ञा चक्र पर हो रहा है तो आज्ञा चक्र भी क्रियाशील हो गया है। आगे आपने लिखा है, कहीं इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। कोई भी नुकसान नहीं होगा। साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले प्रत्येक साधक के साथ, जो कि पूर्ण विज्ञान सम्मत तरीके से आगे बढ़ता है, उसके साथ ये अनुभव निश्चित रूप से घटित होते हैं। इसलिए आपके साथ वही हो रहा है जो साधना का विज्ञान है। इस समय मैं न तो कपालभाति और न ही भ्रामरी प्राणायाम करता हूँ। बिना प्राणायाम किए, बिना कोई अभ्यास किए ही जब मंत्र जप करते हुए क्रिया होने लगे, यही तो कुंडलिनी जागरण का स्पष्ट संकेत है, स्पष्ट लक्षण है। सिर्फ मंत्र जप मात्र करने से अपने आप शरीर में क्रियाएं होने लगें, यही माँ आदि शक्ति के जागरण की स्पष्ट पहचान है। इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए। आप लंबे समय से मेरे से जुड़े हुए भी हैं, इसलिए सब कुछ आपको पता है। अभ्यास आपका सही चल रहा है, बस आगे बढ़ते रहिए।
आगे बहन रेणु गुप्ता जी ने अपना साधना से संबंधित अनुभव प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। आपके वीडियो देखकर सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं। गुरुजी, ध्यान के समय मुझे अलग तरह की खुशबू आती है, क्या यह सही है? और सारा दिन मुंह में मीठा मीठा स्वाद आता रहता है, जैसे मैंने सुपारी खा ली हो। 2-3 दिन पहले मैंने सुबह सुबह एक सफ़ेद रंग का सांप देखा जो कि कुंडली मारे हुए बैठा था, लेकिन मैं उस समय ना तो जागृत अवस्था में थी और ना ही सोई हुई थी। तब से मुझे बहुत डर सा भी महसूस हो रहा है। कहीं कुछ गलत तो नहीं है? कृपया मार्गदर्शन करें। बहन रेणु जी, आपने यहाँ पर जो अपनी स्थिति प्रकट की है वह स्पष्ट रूप से अत्यंत उत्कृष्ट है। आप इस स्तर पर पहुँच पाई हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपने लिखा है कि ध्यान के समय मुझे अलग तरह की खुशबू आती है। ये जो खुशबू आपको आ रही है यह एक सिद्धि है, योग सिद्धि। योगी को ध्यान करते हुए दिव्य गंध का साक्षात्कार होने लगता है। आपको उस सिद्धि का साक्षात्कार हो रहा है। आगे क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। आपकी साधना बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है, उसी का यह परिणाम है। और सारा दिन मुंह में मीठा मीठा स्वाद आता रहता है। दिव्य रस, दिव्य गंध के साथ दिव्य रस का भी आपको जागरण हो गया है। 2 सिद्धियां आपके अंतस्थ में प्रकट हो गई है, दिव्य गंध और दिव्य रस। जैसे मैंने सुपारी खा ली हो, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। 2-3 दिन पहले मैंने सुबह सुबह एक सफ़ेद रंग का सांप देखा जो कि कुंडली मारे हुए बैठा था। आपने माँ आदि शक्ति कुंडलिनी का आत्म साक्षात्कार किया है, आत्मबोध प्राप्त किया है। वही आपके सामने अर्धनिद्रित अवस्था में प्रकट हुई थी, इसलिए यहाँ पर डरने जैसा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं उस समय ना तो जागृत अवस्था में थी और ना ही सोई हुई थी। डरने की कोई बात नहीं है। तब से मुझे बहुत डर सा भी महसूस हो रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है। आप जिस गति से आगे बढ़ रही हैं, जो जो अभ्यास अभी कर रही हैं, करती रहिए और निरंतर आगे बढ़ती रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। हाँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ऐसे अनुभव साधना के मार्ग पर साधकों को आएंगे, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, 1% भी ज़रूरत नहीं है। किसी को कुछ भी नहीं होगा। बस निरंतर साधना मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ सही चल रहा है। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।